स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट रिवीजन है जिसमें हम बिजनेस मैथमेटिक्स के पास पेपर्स के मेन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम 2015 में आया, उसके बाद नहीं आया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक गिवन है पॉइंट और एक गिवन है स्लोप, ऐसा ही है। यस यस, ऐसा ही है। अच्छा, अब हमारे पास जो पॉइंट और स्लोप गिवन है तो याद रखना, और हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें इक्वेशन निकालनी है, और जब हमें एक पॉइंट और स्लोप पता होगा तो फार्मूला होगा y-y1 इक्वल टू m × x-x1। ठीक है जी। अब आप गौर से देखें तो आप कहेंगे सर, हम जब सवाल शुरू करेंगे तो हमारे पास y1 की जगह आ जाएगा, y1 की जगह आ जाएगा सर -6, जो हमने यहां पुट कर दिया। अब फार्मूले का जो माइनस होगा वो इस माइनस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है जी। सुभान, m की जगह क्या आएगा, स्लोप की जगह क्या आएगा? -5/7। -5/7 हम यहां रखेंगे। स्लोप की जगह -5/7। x1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, वो हमने यहां टास्क रख के दिन। दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जब मूव करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास यहां पर है -5/7। सुभान, ये 7 यहां क्या हो रहा है? डिवाइड। डिवाइड हो रहा है। उधर जाके क्या हो जाएगा ये? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। बात क्लियर होगी जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। यहां तक कोई मसला किसी को तो पूछ ले जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ जो जो मौजूद है मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन में इशू था तो डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ें। पॉइंट से डिस्टेंस हो गया, स्लोप हो गया। अच्छा जी। अब मैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस चीज को सही कर लूं। बेटा, 1 मिनट में उसको फार्मूले को सही कर लूं, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगी। x2 - x1, y2 - y। ये देख लें जी। y2 - y। अब इधर आ जाए भाई। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं जरा गौर से देख लें जी फार्मूले को, एक भी लिख सकते हैं। अब मैं स्लोप एक करा दूं एक आपको, फिर हम इक्वेशन पे मूव करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसका भी लगे हाथों इसका भी फार्मूला लिख दूं। कौन है भाई? रिकॉर्ड हो रही है क्लास? जी जी जी, शायद पे रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है शायद साहब, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी। अब हमारे पास आ गया x2 - x1
y2 माइनस y1, ये आ गया y1, ये आ गया y2, ये आ गया y2, ये आ गया y2, ये आ गया x2, ये आ गया x1, ये आ गया y1। अच्छा जी, ये आ गया स्लो। अब गौर से देखें जी, हमने इसको इधर देखें जी, दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सब रिपीट करा दिया। अब हम शुरू करते हैं रूट वर्टेक्स के क्वेश्चंस पे। एक मिनट रुके भाई, ये कौन था, इसको फारिग करूं मैं। एक मिनट रुकिएगा जी, दोबारा स्टार्ट करते हैं जी। 6 से -10 को डिवाइड करेंगे तो 3/-5 आ जाएगा, और -10 से -10 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान में रख लेंगे कि जब हम वर्टेक्स का आंसर लिखते हैं एक्स वाई का, तो वो सर्किल ब्रैकेट में लिखते हैं, और जब हम दोनों एक्स का आंसर लिखते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, और फाइनली रिजल्ट को आप इस तरीके से लास्ट में मेंशन कर दिएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। ये अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट 4x माइनस 1 इंटू 15। सबसे पहले इस सवाल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x रहेगा, माइनस एज इट इज -15 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का जो नंबर होता है वो a होता है, x का जो नंबर होता है यानी कि -2 वो b होगा जी, और जो विदाउट x होता है -15 वो c होगा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। जब हमें डायरेक्शन की बात करेंगे, मैंने भी आपको ऊपर बताया था, ऊपर वाले सवाल में ए की वैल्यू नेगेटिव थी, मैंने लिखा था डाउनवर्ड। यहां ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मैं लिखूंगा अपवर्ड। जब वर्टेक्स की बात करेंगे तो मैं ए बी और सी की वैल्यू को दोबारा कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझने में, पुटिंग में आसानी रहेगी। अब आप गौर से देखें जी, आपने फार्मूले को देखा तो वो फार्मूला था -b/2a। माइनस फार्मूले का बी की जगह आ जाएगा -2, आपने लिख दिया बी की जगह -2। डिवाइड में 2 फार्मूले का ए की जगह आपने लिख दिया ब्रैकेट में 8। अब याद रखिएगा यहां फार्मूले में है -b², तो माइनस एज इट इज रहेगा आपके पास, बी की जगह आ जाएगा -2, और स्क्वायर एज इट इज, +4 फार्मूले का ए की जगह 8 आ जाएगा, सी की जगह -15 आ जाएगा, डिवाइड 4 फार्मूले का ए की जगह 8 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अब ये अपने पास नोट कर लें जी, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट लाजमी करते हैं, इसको अपने पास नोट कर लें कि जब वो आपसे क्या है सवाल में हो -2 तो ये जहन में रखें। यहां जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके से, माइनस रहेगा बाहर। इस चीज को बहुत आराम से समझिएगा, स्टूडेंट यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। ये है माइनस ब्रैकेट -2 का स्क्वायर, आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -2 स्क्वायर का मतलब होता है बेटा जी पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 4। सर कैसे? -2 से मल्टीप्लाई करो -2 को, जब आप -2 से -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आता है, 2 2 जा 4 आता है। इसका मतलब है सर ये हमारे पास पॉजिटिव का 4 होगा।
ये ध्यान में रखिएगा बच्चा। माइनस माइनस, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करते हैं, सवाल गलत हो जाता है। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा आप, कि जब भी हमारे पास लिखा हो माइनस ब्रैकेट -2 का स्क्वायर, तो हम समझ जाएंगे कि जो अंदर वाला माइनस है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर वाला माइनस एज इट इज मौजूद रहेगा, तो ये -4 होगा। जब मैं 4 से 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 32 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा 480 आएगा मेरे पास। फिर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो 15 का माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस ही रहेगा जी, और 4 8 जा 32 हो जाएगा। फाइनली 2 को 16 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1/8 आ जाता है जी। -4 -480, -484 को 32 से डिवाइड करें तो -121/8 आ जाता है। अब हम फाइनली जब आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको रूट का एक सवाल कराना है एक और दफा। अब मैं रूट की वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, गौर से देखिएगा जी। बी की जगह -2 फार्मूले का माइनस एज इट इज, बी की जगह -2 स्क्वायर एज इट इज, -4 फार्मूले का एज इट इज, ए की जगह 8, सी की जगह -15। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा ब्रैकेट को यूज कीजिएगा पेपर में, 2 फार्मूले का, ए की जगह 8। बेटा जी इसको देखें गौर से, फार्मूले का माइनस और 2 का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने भी आपको समझाया बेटा कि -2 का जो स्क्वायर होता है, जो -2 का स्क्वायर होता है बेटा, उसका मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये 4 हो जाएगा। 4 से 8 को मल्टीप्लाई करें और 15 को मल्टीप्लाई करें, 4 8 32, 32 को 15 से करेंगे 480 आएगा। बेटा ये माइनस और फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 एज इट इज, 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 480 से, आपके पास आ जाएगा 484। 484 का रूट आता है 22। अब यहां पे क्वेश्चन दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा बेटा। एक दफा मैं 2 के साथ +22 डिवाइडेड बाय 16 करूंगा, एक दफा मैं 2 के साथ -22 डिवाइड बाय 16 करूंगा। बेटा जी बहुत आराम से कैलकुलेशन करें आप कहेंगे सर 2 + 22 का आंसर 24 आएगा, और 24 को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3/2। 2 -22 का आंसर मेरे पास -20 आता है, -20 से 16 डिवाइड करता हूं, -5/4 आ जाएगा। और फाइनली हम इसके आंसर को जब लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 3/2 और -5/4। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x+2 = √5x + 34। सबसे पहले देखें मैंने क्या लिखा, मैंने इक्वेशन कॉपी करने के बाद लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब है बेटा x+2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, x+2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, 5x + 34 जो स्क्वायर रूट में था उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। जब मैं स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर देखता हूं तो मैं कहता हूं स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5x + 34 आ जाएगा। इधर गौर से देखिएगा, मैंने a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है जो बराबर होता है a² + 2ab + b² = a + b। बेटा जी याद रखिएगा, फार्मूले के हिसाब से हमारे पास a की वैल्यू है, फार्मूले के हिसाब से हमारे पास a की वैल्यू है x, और फार्मूले के हिसाब से हमारे पास b की वैल्यू है वो है 2। तो सर a की जगह, फार्मूला गौर से देखें जी, a², सर a की जगह मेरे पास आ जाएगा x, मैंने लिख दिया x²। सर +2 जो है वो फार्मूले का है, सर ये वाला जो 2 है ये फार्मूले का है। मैं कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सर ये वाला 2 फार्मूले का है। सर हमारे पास सर हमारे पास +2 फार्मूले का, a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 2। सर प्लस एज इट इज b², सर b² का मतलब होगा 2 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर यानी के b², 5x + 34 एज इट इज। सर x² एज इट इज रहेगा,
सर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सर फाइनली मैं 5x + 34 को जब राइट से उठा के लेफ्ट लाऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 5x के साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 34 प्लस था माइनस हो जाएगा, x² एज इट इज रहेगा जी। अब गौर से देखें जी, ये था -5x, ये था प्लस का 4x। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे 4 - 5 तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1x। साथ में +4 के साथ आप करेंगे -34 तो ये आ जाएगा आपके पास -30। सर x² का नंबर ए होता है। सर कुछ नजर नहीं आ रहा है ए के साथ। जब हमारे पास ए के साथ कुछ नजर नहीं आता तो हम कहते हैं पॉजिटिव साइन होगा सर। और जब कोई नंबर नजर नहीं आता तो हम कहते हैं कि 1 होगा। ए की जगह 1 आ गया, एक्स के साथ -1 है, सी की जगह -30। वैल्यू में पुट करें, सॉल्व करेंगे वैसा ही है जैसे भी हमने ऊपर पुटिंग की थी, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसी तरीके से हम आते हैं इस सवाल पे। तो यहां देखें 2 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर x²। बेटा जी रूट के ऊपर जब हम होल स्क्वायर लेते हैं, जब हम रूट के ऊपर होल स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है 9x - 5। राइट से उठ के लेफ्ट पे जब आएगा 9x, तो 9 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, 5 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। ए की वैल्यू +4, बी की वैल्यू -9, सी की वैल्यू +5। फार्मूला मौजूद है जी, पुटिंग करें सॉल्व करें, कोई खास बात नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। इधर आ जाएं जी। ये क्वेश्चन है जी, सबसे पहले आपने एलसीएम का रूल याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 चला जाएगा 2x + 3 के पास, ये 4 चला जाएगा 2x + 3 के पास, ये 2 आ जाएगा x के पास। नीचे जो 2 और 4 है वो मिला के लिख देंगे हम, जो 2 और 4 है वो हम मिला के लिख देंगे। दोबारा देख लें जी, जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x + 3 के पास चला जाएगा 4, 2x + 3 के पास चला गया 4, चेक करते रहें जी एलसीएम में। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये चला जाएगा x के पास, ये 2 चला गया x के पास। सिमिलरली इस x के पास आ जाएगा 3। मैं आपको बहुत डिटेल में, वैसे तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आता है, बट मैं आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिनको एलसीएम नहीं आता वो भी समझ जाएंगे। और ये 6 चला जाएगा 2x के पास, और नीचे 6 और 3 मिला के लिख देंगे। जिनको एलसीएम लेना आता है वो एलसीएम के तरीके से करेंगे, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए कराता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम में मसला होता है। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सवाल हुआ है विद एलसीएम, आप चेक कर सकते हैं। मैं विदाउट एलसीएम सॉल्व करना सिखा रहा हूं, चेक कर लें जी। तो मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चला जाएगा 2x + 3 के पास, 2 चला गया x के पास, इस x के पास आ जाएगा 3 और 2x के पास आ जाएगा 6। नीचे 2 नंबर मिला के लिख देंगे। 4 को 2 से करेंगे बेटा जी 8x आ जाएगा, 4 से 3 को करेंगे 12 आ जाएगा, 2x एज इट इज रहेगा बेटा। 3 से x को करेंगे 3x हो जाएगा, 6 से 2 को करेंगे 12 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 8x में गौर से देखें जी, 8x में आप 2x ऐड करेंगे। ये सवाल मैं खास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए करा रहा हूं जिनको एलसीएम में मसला होता है। मेरे पास तो पूरा टॉप क्वेश्चन विदाउट मतलब डायरेक्ट एलसीएम से सॉल्व था। आप चेक कर लें, 8x + 2x जो है हमारे पास क्या आ गया जी, वो हमारे पास आ गया 10x। 3x में से 12x गया, यहां हमारे पास बचा 9x। गौर से देख लें बिल्कुल आराम से, 3 में से 12 गया, 9x बचा, और नीचे हमारे पास एज इट इज 18 मौजूद है। आगे बढ़ते हैं हम। 18 चला जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होने इधर 10x + 12 के पास, और 8 आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होने
9x के पास। 18 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180। 18 से हम जब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 216। 18 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 72। 216। गौर से देखें तो राइट लेफ्ट साइड पे प्लस था, राइट साइड पे आके माइनस हो गया। 72 राइट पे माइनस था, लेफ्ट पे आके प्लस हो गया। 180 में 72 प्लस करेंगे बेटा जी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 252। 216 एज इट इज। आप 216 से डिवाइड करते हैं बेटा 252 को, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा -6/12। आप कैलकुलेटर को प्रॉपर अपने साथ यूज करेंगे जी, -6/7, और हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेहतर होगा जी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको विद एलसीएम पढ़ा रहा हूं। 12 और 6 का एलसीएम 12 आता है बेटा, तो 6 1 6, 6 2 12, 2 पर चला जाएगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं 2 से 6x + 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12x + 10 हो जाएगा। जब मैं माइनस से 3x + 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3x - 1 हो जाएगा। 12x से जब मैं -3x करूंगा ये 9x हो जाएगा। +10 से -1 करूंगा +9 हो जाएगा। ये बेटा 12 लिखा था, वहां मेरे पास डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, कैंसिल करेंगे तो यहां कुछ डिवाइड में नहीं बचेगा, वहां 6 बचेगा। लेफ्ट साइड का 6 राइट पे जाके 4 - x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 4 = 24। 6 को x से करेंगे 6x आ जाएगा। 6x मेरे पास राइट पे माइनस था, लेफ्ट पे आके प्लस हो जाएगा। 9 मेरे पास लेफ्ट पे प्लस था, राइट पे आके माइनस हो जाएगा। 24 से 9 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। 6x में +9x करेंगे 15x आ जाएगा। और फाइनली 15 को मैं राइट पे लाके डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो वर्कशॉप होगी सुबह, उसमें हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।